अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये है मज़ेदार सी चने की दाल और चिकन जो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। ये मैंने चने की दाल 1 कप ली है और इसको भिगो दिया अच्छी तरह धो के। आप इसको बस फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। उसमें थोड़ा सा बस नमक ही डालना है और तो कुछ भी नहीं डालना, और इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब हम देगची के अंदर ऑयल डालेंगे ताकि हमारी चिकन तैयार हो सके, मसाला तैयार हो मज़ेदार सा। उसमें ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल सबसे पहले हम चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे। ये प्याज है, मैंने 2 ली हैं, बड़ी साइज़ की प्याज हैं। अब इसको अंदर मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करा। ये आपके लिए इतना मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखें, अब इसको अच्छी तरह से हम ज़रा सा हल्का हल्का सा ब्राउन सा कर लेंगे ताकि इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें लहसुन भी डालेंगे फ्राई करने के लिए ताकि हीट बिल्कुल ना आए चिकन के अंदर जो होती है हल्की सी गोश्त की। बस वही उसको ख़त्म करने के लिए हम 1 चमचा भर के न इसके अंदर लहसुन अदरक का डाल देंगे। अब इसको खूब अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि ना ये लाइट सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तो अच्छी तरह आप भूनते रहें इसको। देखिएगा कितनी मज़ेदार जायका हो जाएगा। ये देखें कितना हल्का सा कलर ब्राउन सा आ गया। अब हम इसको निकाल के एक बर्तन के अंदर रखेंगे, फिर हम ताकि मसाला तैयार कर सकें। हमने प्लेट में निकाल दी है इस चिकन को। सारी चिकन इसी तरह से निकाल लीजिए। अब देगची के अंदर जो ऑयल बचा है उसके अंदर हम प्याज को डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करेंगे। ये देगची ज़रा सी काली इसलिए हो रही है कि मैंने वो फ्राई जो चिकन करी है। अब इसके अंदर हम 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको हम भूनेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा जायका आ जाता है दालचीनी और बड़ी इलायची का। तो ये भुन जाएगा तो ये सारी चीज़ें अभी साफ़ हो जाएंगी। लहसुन अदरक डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ना ये जो नीचे हल्का सा लग रहा है वो सब साफ़ हो जाएगा। अब इसको इसी तरह भूनेंगे। इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें डालेंगे। तकरीबन 1/4 चमचा मैंने हल्दी का डाला है इसके अंदर। उसमें डालने के बाद हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। हस्बे जायका डाले, मैंने तो 1 ही चमचा डाला था, तो बहुत मज़ेदार जायका होता है। हमारे घर की मिर्चें ज़रा सी तेज़ है थोड़ी सी, इसलिए 1 ही चमचा डाला है। और नमक डाला उसमें, और इसको पानी डाल के थोड़ा सा हम भून लेंगे ज़रा, ताकि ना अब जो हमने लहसुन अदरक डाला है उसकी ही ख़त्म हो जाए। इसको भूनने के बाद हमने ये जो टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक रखी है, इसको काट के अदरक को रख लेंगे और हरी मिर्चों और टमाटर को पहले काट के हम इसके अंदर डाल कर और भून लेंगे अच्छी तरह ताकि नरम हो जाए टमाटर। और चिकन तो हमारी आधी तो गल ही चुकी है और टमाटर हमने इसलिए पहले डाल दिए हैं। और ये नरम होने तक इसको ढक के हम इसको पकाएंगे। ये अब नरम हो जाएंगे ये थोड़ी देर में। ये देखिए चमचे से आप इसको तोड़ दीजिए। जो टमाटर नरम हो चुके हैं इसको अच्छी तरह से मसल लें सारे टमाटरों को। तो ये बहुत मज़ेदार सा एक शुरबा इसका तैयार होता है, ताकि ये ज़रा सा थोड़ा ना गाढ़ा हो ना पतला हो। टमाटर और दही इसलिए डालते हैं। दही मेरी उस वक़्त थी नहीं मेरे पास, तो मैंने खाली टमाटर ही डाल दिया, वरना आप चाहें तो 2-3 चमचे दही के भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से भून लें। सारे टमाटरों को चमचे से मसल लें कि नज़र ना आए, मुंह में आते हुए बहुत बुरे लगते हैं, या देगची में भी अच्छे नहीं लगते प्लेट के अंदर। अब हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल दें। चमचे से अच्छी तरह चमचा चलाएं इसके अंदर। चमचा चलाने के बाद अब हमने जो चने की दाल बॉयल करी थी, अब आप देखिएगा ये कैसे गली है। मैंने बस एक इसके अंदर बस इतना सा हो कि मामूली सा अंदर से
1 कन्नी के बराबर चने की दाल रह गई। अब हम पानी के साथ ही चने की दाल इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर चमचा चलाएंगे। चाहें तो आप इसके अंदर ना पानी भी और ऊपर से डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। हरी मिर्चें और अदरक भी साथ ही इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब थोड़ी सी देर के लिए हम पकाने के लिए रख देंगे। देखिएगा कितना लजीज जायका ये तैयार होगा ना, आप चटखारा तो ज़रूर लेंगे, खाना खाते हुए कहेंगे वाह क्या बात है, चिकन चने की दाल। आखिर में हम पुदीना डालेंगे इसके अंदर, पुदीने से बहुत मज़ेदार जायका हो जाता है चने की दाल गोश्त में। ये लीजिए हमारा तैयार हो गए चने की दाल और चिकन। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। लाज़मी बात है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी कोई फल मिले इसका, तो आप सब लाइक ज़रूर कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।